गुड आफ्टरनून ऑल। काफ़ी लोगों ने क्रिएटिव्स बनाए थे विच वाज द पार्ट ऑफ असाइनमेंट कि एच एम डी ग्लोबल के नोकिया 3310 पे कुछ रिव्यू कर लेते हैं। हो सकता है सारे रिव्यू ना कर पाए, हो सकता है सारे कर लें। ठीक है, बट वन बाय वन चलते हैं। किसी का जस्ट इन केस अभी भी रह गया हो तो प्लीज़ मीनवाइल आप पे अपलोड कर दीजिए। अच्छा, आज के सेशन में पहले पूरा असाइनमेंट रिव्यू करेंगे। उसके बाद फन एक्टिविटी करेंगे, थोड़ी क्रिएटिविटी इंक्रीज करने की। ठीक है, लेट मी शेयर द स्क्रीन। आई होप इट्स विजिबल। या ओके, ये एक पहला क्रिएटिव है। नोकिया 3310। आप एक फ़ोन सेल करने जा रहे थे। ये जैसे ये जिनका भी क्रिएटिव है, एक बार एक लाइन में बताओ कि क्या सोचा था ये बनाने से पहले, क्या रिसर्च की थी। इट्स ओके, यू कैन जस्ट टाइप ऑन दिस चैट। एवरीवन जिसका भी क्रिएटिव आएगा दे कैन जस्ट टाइप इन वन लाइनर कि क्या रिसर्च की थी, जो भी बताना चाहते हैं थोड़ा सा। इट वॉन्ट टेक मच टाइम, बी क्विक। जिसका भी आएगा तो प्लीज क्विकली अपना एक आंसर लिख देना। ठीक है, इस वाले को अभी के लिए पार्क करते हैं। फीचर्स ऑफ द फोन यू सेड। ओके, इसको अभी के लिए पार्क कर देते हैं। ठीक, नेक्स्ट पे आते हैं। I researched the key features, design, and brand identity of the Nokia 3310 to create an attractive and effective advertisement. Okay, next is this। ठीक है, अच्छा ऐड है। वेरी नाइस। इसको भी एक बार ही लेके हम इधर रख देते हैं। इसको लेके रखते हैं। इसके बारे में प्लीज एक बार बता दो। I studied what the brand was talking about. Okay, the brand was talking about a classic never dies. Okay, built for every moment, trusted for generations. ठीक है, next is this। ठीक है, अच्छी अप्रोच है। आपने इधर इफेक्ट देने का ट्राई करा, ये एक सर्कल बना के। वेरी नाइस अप्रोच। इस वाले का। ये वाला जिनका है, क्या सोच के बनाया था ये? लाइक क्या रिसर्च की थी? सो आई वेंट ऑन गूगल सर्च अबाउट इट एंड ऑल्सो चेक्ड ऑन अमेजोन फ्लिपकार्ट। ओके, तो आपको जो भी फीचर्स आपको दिखे वो आपने इसमें लिख दिए। आई गेस यही किया होगा। ओके, ठीक है, नेक्स्ट इस पे चलते हैं। नेक्स्ट ये चलते हैं। लेजेंडरी बिल्ड टू लास्ट, एक टैगलाइन भी दी है। इसके लिए क्या सोचा था, या बस प्रॉम्प्ट दिया था? सब कुछ शेयर करो। अगर प्रॉम्प्ट भी दिया है तो भी शेयर करो, सब कुछ शेयर करो।
ठीक है, इन्होंने कलर्स भी दिखाए हैं। दो कलर में अवेलेबल है। इन्होंने अमाउंट बताया है कि इतने रुपए का मिल रहा है अब। द न्यू री इमेजिन्ड, ओके। ओके। नेटफ्लिक्स वन। ये क्या है मतलब नेटफ्लिक्स? ये तो कम्युनिकेट नहीं कर रहा कुछ। स्टार्टिंग जस्ट एट 499, ठीक है, ये चीज़ सही है। ये आप कहीं पे एज अ वीडियो ऐड चला सकते हो, क्योंकि ये एक स्क्रीनशॉट टाइप का लग रहा है, इसमें क्लैरिटी नहीं आ रही। ठीक है, आई गेस यही है। ओके, यहाँ भी है भी है। ठीक है, 2 मिनट और लगाते हैं इसमें। क्विकली सबको एक जगह कर लेते हैं। एक ये वाला है। इसमें भी फीचर्स लिखे हैं आपने। इसमें प्रॉम्प्ट डाला है या फिर बनाया है? प्लीज़ शेयर करो सब कुछ। ये वाला आई थिंक रिपीट हो रहा है, ये भी रिपीट हो रहा है। ये ले लेते हैं। ठीक है, आगे सारे हो गए।
ये भी हो गया। ओके। अच्छा, अब अगर आप कुछ ऑब्जर्व कर रहे हो तो मैं इतनी देर से इन्हें अलग अलग क्यों बाइफिकेट करके कैटेगराइज क्यों कर रहा था? क्या कुछ आप सोच पा रहे हो? ऐसा क्यों लगा कि मैंने इनको, ये जितने थे, जस्ट अ सेकेंड, ये वालों को मैंने अलग रखा है, इनको अलग रखा है, इनको अलग रखा है। प्रोडक्ट डिफरेंट, यस। डिफरेंट मॉडल, यस। सम लुक्ड लाइक दे वर मेड फ्रॉम एआई, वो अलग बात है, एआई वाली बात अभी नहीं कर रहे। वो एक शॉर्टकट है जो लेने को मना करा था, बट फिर भी लिया है, दैट्स ओके। आपने बनाया है, दैट इज एनफ फॉर मी। वो कैसे बनाया है, दैट इज अनदर डिस्कशन, उस पर हम बाद में आएंगे। अभी देखो, फॉर एग्जाम्पल आप, यू आर अ डिजाइनर ऑलरेडी, ठीक है। मान लीजिए आप बन चुके हैं डिजाइनर, यू आर रेडी टू स्टेप इनटू द इंडस्ट्री। ठीक है, आपने या तो अपनी एक फर्म खोल रखी है, डिजाइनिंग फर्म, या फिर आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं, ठीक है। अब आपके पास पहला प्रोजेक्ट आया था, वेरी फर्स्ट प्रोजेक्ट। द क्लाइंट वाज सच अ बिग क्लाइंट, नोकिया, HMD ग्लोबल, जो पेरेंट कंपनी है, उसकी ब्रांड नोकिया आपके पास आई थी, फर्स्ट प्रोजेक्ट आपको इतना बड़ा मिला। ठीक है, आपको इसमें एन नंबर ऑफ लाइक क्रिएटिव्स की डील समझ लो, बहुत बड़ी डील थी ये। ठीक है, हर क्रिएटिव का, अगर आप कॉस्ट पे जाओगे, इस फील्ड में बहुत स्कोप होता है। अगर आप कॉस्ट पे जाओगे, फॉर एग्जांपल अभी हम लगा लें कि हर क्रिएटिव का हमारे पास 10,000 रुपये एक क्रिएटिव का मिल रहा था, फॉर एग्जांपल, ठीक है। ऐसे आपको लाखों क्रिएटिव बनाने थे। ठीक, ये सब छोड़ दो, ये बिजनेस डील थी। ठीक, लेकिन जो फर्स्ट क्रिएटिव आपको सबमिट करना था क्लाइंट को इम्प्रेस करने के लिए, वहां पे क्या हुआ? आपने लास्ट 3-4 डेज मिले थे, आई थिंक फ्राइडे लास्ट सेशन हुआ था, सैटरडे संडे मंडे आज है सबमिट करने तक का टाइम, अंडे तक का। सबसे पहला काम क्या करना था, अगर किसी को याद हो लास्ट सेशन में, कहा था रिसर्च। ठीक है, रिसर्च जब करोगे तो रिसर्च के लिए क्या बोला था कि ब्रांड को समझो। क्या किसी ने ब्रांड का ये इंस्टाग्राम पेज ओपन करा? ठीक है, यहाँ राइट रॉन्ग की बात नहीं है, इट्स अ, वी आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज द प्रोसेस। अगर आप एक क्लाइंट को वर्क करने जा रहे हो, आप एक ब्रांड पे वर्क करने जा रहे हो, ठीक है, तो आपको सबसे पहले ब्रांड को समझना है। हमने पिछले 4 सेशंस में क्या समझा, कि ब्रांडिंग समझनी है। ठीक, किसी का अगर आप ग्राफिक डिजाइन करने जा रहे हो, आप डिजाइन कुछ भी कर दो, ठीक है। एक कोर कोर मीटिंग में, लाइक कोर पॉइंट क्या समझा था, गूगल इज नॉट अ प्लेटफॉर्म टू रिसर्च अबाउट अ ब्रांड। ठीक है, गूगल इज अ सर्च इंजन, इट विल शो यू 1,000 गुड सर्चेस, बट समटाइम्स नॉट अ सिंगल वन रिलेटेबल और मीनिंगफुल सर्च। ठीक है, गूगल इज जस्ट अ सर्च इंजन, वो तो एक मैकेनिक्स पे चल रहा है, अगर आपने कुछ सर्च करा उससे रिलेटेड आपको करोड़ों सर्च दे देगा। आपको क्या सीखना था, ब्रांडिंग, उसके लिए आपको स्पेसिफिक होना पड़ेगा। आपको क्या रिसर्च करना है, आपको ब्रांड रिसर्च करनी है, आपको उसके ब्रांड पे जाना है। ठीक है, उस ब्रांड का ये फोन का क्रिएटिव ऐसा है, कलरफुल है, प्लेफुल बनाया है, ठीक है, ऐसा है, ठीक है, प्लेफुल बनाया है, चिल मारते हुए दिखाया है उसे। वी जस्ट रिव्यूड द सेशन, जो भी क्रिएटिव हुए थे लास्ट। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे क्या, एक जो गलत प्रोसेस हमने फॉलो करा, हमने क्रिएटिव्स बना दिए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको ध्यान से सुनिएगा। हाँ, आप सबने क्रिएटिव्स बना दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 डिजाइनर्स इस ब्रांड के पे वर्क करने के लिए रिजेक्ट हो गए।
क्यों गए? नॉट बिकॉज कि उन्होंने बेकार डिजाइन बनाया या अच्छा डिजाइन बनाया, वो बात की बात है, बट उन्होंने गलत डिजाइन बना दिया। क्यों? ये प्रोडक्ट तो 20 साल पुराना है। ठीक है। आपको लास्ट क्लास से पहले आपकी इमेजिनेशन पे बनाने को दिया गया था, बट इस बार प्रोडक्ट स्पेसिफिक था, इफ यू रिमेम्बर। लास्ट जो असाइनमेंट मिला था तो उसमें प्रोडक्ट स्पेसिफिक था। क्यों था? अगर आपको याद हो तो हमारा कोर गोल क्या है कि आपको इंडस्ट्री पे वर्किंग स्टाइल कैसे होता है वहां पे सिखाना है। ठीक है। आप डिजाइन बनाना नहीं सिखाना है, डिजाइन अच्छा कैसे बनता है, कैसे इंडस्ट्री में सेल करता है वो सिखाना है। ठीक। खाली डिजाइन बनाना आप खुद सीख जाओगे, बना लिए, सबने बनाए हैं। ठीक है, बट वो सेल करेंगे या नहीं, वो इंडस्ट्री के लिए परफेक्ट है या नहीं। तो कमी क्या हुई कि रिसर्च नहीं करी या सही जगह नहीं करी। ठीक है, तो उस वजह से ये सारे डिजाइनर जिनके पास मान लो आज लाखों की डील होने वाली थी। ठीक है, अभी हाइपोथेटिकली आप ऐसा सोच रहे हो कि आप डिजाइनर कोर्स पूरा कर चुके हो अपने, आप इंडस्ट्री में उतर चुके हो एज अ डिजाइनर बनने। ठीक है, अब आपके पास फर्स्ट क्लाइंट की अप्रोच आई थी, तो ये 19 डिजाइनर रिजेक्ट हो गए। क्यों? क्योंकि जहां पे आपको इंप्रेशन डालना था, ठीक है, उसको आपने रिसर्च करके सही प्रोडक्ट ही नहीं देखा। सिर्फ 1 2 3 4, 4 डिजाइन में प्रोडक्ट सही आया। ठीक है। अब इसके बाद आती है ब्रांडिंग रिसर्च की। ठीक, ये तो पहले तो रिसर्च होगी कि बनाना क्या है, टास्क क्या मिला है। अगर आपके पास एमडीएच मसाले वाले आए, कहेंगे कि हमारा ये गरम मसाला भेज दो। ठीक है। अब अगर आपने रिसर्च ही नहीं करी कि एमडीएस की टारगेट ऑडियंस क्या है, एमडीएस किस तरह से सेल करता है, ठीक है, एमडीएच का प्रोडक्ट कैसे दिखता है, तो आप उसमें एमडीएच के गरम मसाले के ऐड में आप एमडीएच की देगी मिर्च डाल दोगे, तो वो तो अप्रूव ही नहीं करेगा क्लाइंट। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पे हुआ। ठीक है, या गरम मसाले की पैकेजिंग चेंज हो गई है फॉर एग्जांपल, ये और अच्छा एग्जांपल होगा। एक गरम मसाले की एमडीएच, ये पैकेजिंग 1 है, और अब उनका पाउच ऐसे हो गया जिसमें यहाँ पे उन्होंने बहुत स्मार्टली एक कैप दिया है जिससे मसाला गिरेगा नहीं इधर उधर। ठीक है, खोलने में इजी है। ठीक है, नई तरह की ब्रांडिंग आ गई, और एमडीएच को ये ब्रांडिंग प्रमोट करनी थी। ठीक है, लेकिन डिजाइनर ने क्या करा, डिजाइनर ने ये वाली ब्रांडिंग पे पोस्टर बना के दे दिया, तो रिजेक्ट हो जाएगा। ये वाला अप्रूव होगा। तो ये रिसर्च करनी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो डिज़ाइन इज नॉट जस्ट अबाउट सबमिटिंग अ डिज़ाइन। ठीक है, एक डिज़ाइन बना के सबमिट करना, ये सिर्फ एक ट्रांजैक्शन है। ठीक है, डिज़ाइनर, अ गुड डिज़ाइनर कौन है? जो कम्युनिकेट कर रहा है, और कम्युनिकेट करने के लिए क्या करना चाहिए? ब्रांड की रिसर्च, ब्रांडिंग समझनी है। ठीक, ये दो तो अलग ही है, ये तो प्रोडक्ट ही अलग है। ठीक है, ये तो जॉनर ही अलग, ये तो चेंज हो गया। N90 बहुत पुराना मोबाइल था। ठीक है, ये प्रोडक्ट चेंज, ये भी रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आप समझे क्या कहाँ पे कमी आई? कमी आई थोड़ी सी रिसर्च पे। तो रिसर्च को सही डायरेक्शन में बढ़ाना है। गूगल इज नॉट एन आंसर टू रिसर्च अबाउट ब्रांडिंग। ब्रांडिंग के लिए आप उस ब्रांड को रिसर्च करोगे, उस ब्रांड की वेबसाइट खोलोगे, उसका इंस्टाग्राम खोलोगे, उसका एक्स खोलोगे, ट्विटर जिसे बोलते हैं। ठीक है, उसका यूट्यूब खोलोगे, देखोगे कि वो कैसे बात कर रहे हैं। ठीक, जैसे अब इनकी ब्रांडिंग अगर हम देखें तो बहुत कलरफुल दिख रही है। ठीक है, कलरफुल से मतलब क्या होता है? प्लेफुल। ठीक है, प्लेफुल, फ्रेंड फ्रेंड बन के बात करते हैं ये अपने जो ऑडियंस है उनसे। ठीक है, ये समझ में आया? नेक्स्ट टाइम कभी भी कोई आपको एज अ डिज़ाइनर, जब किसी ब्रांड के ऊपर काम करने वाले हो या किसी प्रोडक्ट पे काम करने वाले हो, तो सबसे पहला काम क्या है? उसकी ब्रांडिंग समझनी। ठीक है, कोई नया ब्रांड है तो भी उसकी ब्रांड गाइडलाइंस बनती हैं, उसको समझना।
ठीक है, डिजाइन अच्छे बने हैं सबके, बट डिजाइन गलत बन गए। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इस वाले से आपको क्या लर्निंग मिली? एक एक बार प्लीज थोड़ा सा बता दो। नेक्स्ट टाइम बनाओगे तो क्या करोगे सबसे पहले, कोई एक दो स्टेप? रिसर्च? कैसे रिसर्च? रिसर्च तो करी थी अभी भी। देखो, जब तक लिखोगे नहीं उस बात को, तब तक वो आपके माइंड में बाय डिफॉल्ट फीड नहीं होगी। ठीक है, आपको अगर डिजाइनर बनना है तो आपका हार्डकोर रूल होना चाहिए कि मुझे क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं, वो आपके माइंड में बिना बताए फीड हो जाने चाहिए। तो वो कैसे फीड होंगे? जब आप यहाँ पे लिख दोगे, ठीक है, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये फीड हो जाएगा कि हाँ, ये मैंने लिखा है, ये सब मुझे करना है। एक्सट्रैक्ट इन्फो फ्रॉम ऑफिशियल वेबसाइट, यस, ऑफ द कंपनी फ्रॉम विच द लोगो इज बीइंग मेड। लोगो ने डिजाइन, seeing how they communicate, research smartly according to the need. So yeah, but you are searching on Google, na? That's why it's coming up. Google is not the right place to search about branding और about product। प्रोडक्ट तो ओपन करके दिखाया था लास्ट सेशन में। ठीक है, लास्ट सेशन में प्रोडक्ट, ये वाला ट्रिकी असाइनमेंट इसीलिए था। ठीक है, इसमें सबसे पहले असाइनमेंट जब दिया गया था तो प्रोडक्ट ओपन करके दिखाया था, यस और नो, कि इस वाले प्रोडक्ट के ऊपर आपको बनाना है। नो नो, इट्स देयर। अगर आप सेशन की रिकॉर्डिंग चेक करोगे तो आपको लास्ट में दिखेगा जब असाइनमेंट मिला था। ठीक है, तो कोर एक, फॉर रिकॉर्डिंग्स यू प्लीज कनेक्ट विद प्रिया मैम और एनीवन फ्रॉम द एडमिन पैनल। ठीक है, वो बात की बात है। अभी हम कब वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। तो रूल नंबर वन, ब्रांडिंग समझनी है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उनकी वेबसाइट देखनी पड़ेगी। ठीक है, और वेबसाइट नहीं तो आईजी अकाउंट या अदर सोशल्स अकाउंट। ठीक है, नंबर थ्री, कम्युनिकेशन किसे कर रहे हैं, फिर वापस वही हमारे जो बेसिक्स हमने जो सीखे हैं पिछले 4 सेशंस में, कि कम्युनिकेट किसे कर रहे हैं, टारगेट किसे कर रहे हैं, लैंग्वेज क्या यूज करनी है। ठीक है, तो ये तो हो गया इस असाइनमेंट का रिव्यू। अब आते हैं नेक्स्ट हम आज के टॉपिक पे, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत फन एक्टिविटी है। ठीक है, अब हम एक स्टेप आगे आते हैं कि ये सब हम समझ गए। ठीक है, अब मान लो, अब आप, आज आपको फीडबैक मिल गया, अब आप नेक्स्ट जो भी बनाओगे, आज के असाइनमेंट में जो भी प्रोडक्ट देंगे उस पे जो भी बनाओगे, वो आप इन सारी जो कमी इसमें रही उसको पूरा करके, यू विल रिसर्च इन द राइट डायरेक्शन, यू विल कम अप विद अ बेटर क्रिएटिव। ठीक है, तो अब आते हैं क्रिएटिव वाले एक छोटी सी फन एक्टिविटी पे, कि क्रिएटिविटी, अगर कोई कहेगा कि मैंने देखा था, जैसे कई लोग लिख भी रहे हैं कि हमने देखा यही आया, ठीक है, या फिर समझ नहीं आया कि इस प्रोडक्ट को, ये तो बोरिंग सा प्रोडक्ट है एक फ़ोन, इस पे कैसे फन ऐड बनाएं। ठीक है, इस तरह के चैलेंजेस आएंगे। तो इन सब के लिए क्रिएटिविटी इंक्रीज करने की कुछ प्रैक्टिसेस होती हैं। ठीक है, आपकी माइंड की इमेजिनेशन पावर बढ़ाने की। ठीक, वो आज करेंगे हम थोड़ी सी। ठीक है, आज वाला बिल्कुल बोरिंग सेशन नहीं है, आप सबको बहुत मजा आएगा। ठीक है, मैं एक रैंडम शेप बना रहा हूँ, आपको जस्ट सिंपली उसके बारे में सोचना है कि उससे क्या बन सकता है। सब वे टू रिसर्च,
ब्रांड ब्रांड के बारे में ब्रांड के अंदर जाके ही रिसर्च करो। ब्रांड की वेबसाइट खोलो, ब्रांड का इंस्टाग्राम अकाउंट खोलो, ब्रांड का यूट्यूब खोलो, देखो कैसे बात कर रहा है ब्रांड अपने कस्टमर्स से। ठीक है। अभी वापस आए, अपने टॉपिक पे वापस आए। ये वाले डाउट्स क्लियर हो गए सबके? प्लीज एक बार कंफर्म कीजिए, तभी फिर अगला स्टार्ट करते हैं। सेम टॉपिक पे अगर क्वेश्चन है, पिछले वाले जो बात कर रहे थे उस पर अभी भी कोई क्वेश्चन है तो प्लीज अभी भी पूछ सकते हो। डू वी हैव टू सबमिट असाइनमेंट ऑन पोर्टल? आप हाँ वहीं पे ग्रुप पे सेंड कर दिया करिए, इट्स ओके। गूगल इज नॉट अ राइट प्लेस टू रिसर्च अबाउट ब्रांडिंग एज अ डिजाइनर, नो। आपको डिजाइन इंस्पिरेशन लेनी है, आप डिजाइन प्लेटफॉर्म्स पे जाओ, वो भी बता दूंगा थोड़े से अभी। सब कुछ है उस क्लास में, कई सारे डिजाइन प्लेटफॉर्म्स होते हैं जहाँ सिर्फ डिजाइन्स मिलता है। पिंटरेस्ट आप सबको पता ही होगा। ठीक है, पिंटरेस्ट के अलावा भी होते हैं, वो बता देंगे। अभी जो ये बात हुई, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो प्लीज बताइए। विच ऐप आर यू यूजिंग? ऐप पे मत जाओ, आई एम यूजिंग एडोब इलस्ट्रेटर, बट ऐप पे मत जाओ, ऐप से डिस्ट्रैक्ट मत हो। ठीक है, आप अच्छा क्रिएटिव कैनवा भी बना लोगे, फोन पे भी बना लोगे, सब जगह बना लोगे। आपको समझना है कि बनाना क्या है। कुछ भी तो कहीं भी बन जाएगा। ठीक है, चलें आगे चलें। यस नो प्लीज कंफर्म थोड़ा सा। ऑल राइट। स्टिल अगर किसी का क्वेश्चन है तो नो इश्यूज, आप टाइप कर देना। ठीक है, तो एक्टिविटी क्या है? सिंपल, क्रिएटिविटी इंक्रीज करने की, सोचने की। ठीक है, और ये आपको करनी है। ठीक है, अब आपकी जो एक आपकी प्रोफेशनल जर्नी स्टार्ट होने जा रही है। आपका 12th हो गया होगा, अगर आप नहीं हुआ तो एक आध साल में हो जाएगा। आई थिंक 10th 12th के ही मेजरली स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, किसी का हॉबी क्या है, तो अब आपका कॉलेज स्टार्ट होगा, आप डिज़ाइन करिए, अप्रोच करोगे, परस्यू करना स्टार्ट करोगे, आप डिज़ाइनिंग सीखोगे, उसके बाद आप इंडस्ट्री में आओगे। चाहे आप बैचलर्स करो, मास्टर करो, पूरा करके आओगे तो इंडस्ट्री में ही आपको सोचना है, आपको क्रिएटिविटी लानी है, कुछ क्रिएटिव बनाना है, आउट ऑफ द बॉक्स बनाना है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना होता है? क्रिएटिविटी इंक्रीज करने की भी कुछ प्रैक्टिसेस होती हैं जो आप कर सकते हो। ठीक है, क्या करेंगे हम? मैं एक रैंडम शेप बनाऊंगा, आपको सिर्फ सोचना है कि उस शेप से और क्या बन सकता है, फिर वो हम बना के देखेंगे। ठीक है। ठीक है, एक ये रैंडम शेप हो गई। अब इस पे देखते हैं, पहला आया। नाम, ब्रांड ब्रांड का नेम नहीं, ये नहीं पूछा कि ये क्या है, इससे क्या बन सकता है, वो बताओ। सबसे पहला मैसेज देखते हैं, स्नेक। ठीक है, सिंपली एक स्नेक बन सकता है उसका, इस तरह से। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। आई थिंक कुछ मिसस्पेल हुआ है, सुपरमैन लिखना चाह रहे थे आप शायद। ठीक है, सुपरमैन बन सकता है, ये उसकी केप हो सकती है और वो पीछे से। ठीक है, ये हो सकता है। वेरी नाइस। थोड़ा और सोचो, थोड़ा और क्रिएटिव, ये छोटी मोटी चीज़ें नहीं सोचो, कुछ सोचो, कुछ करने का इससे। एंड तो बहुत ही सिंपल हो गया। रोप हो सकती है, ठीक है, स्किपिंग रोप हो सकती हैं, दोनों एंड पे लगा दिया। पीकॉक, ओके, ठीक है, पीकॉक भी कर सकते हैं ट्राई, अगर हम उसको इधर बिठा दें। बट ये शेप थोड़ी सी इस तरह से बनाएंगे फिर। फोटो फ्रेम, अ फोटो फ्रेम हाउ? कैसे होगा फोटो फ्रेम? दो फोटो का फ्रेम, इधर फोटो वन इधर फोटो टू, ऐसे।
नेकलेस, नेकलेस भी हो सकता है, ठीक है, ये दो हुक हो गए। ठीक है। यस, सॉरी। ठीक है, नेकलेस हो गया। और क्या हो सकता है? पर्स। ठीक है, पर्स भी हो सकता है। अगर हम इसको, इसी को कंटिन्यू करके, इसी को कंटिन्यू करके यहाँ पे पर्स बना दें। ठीक है, और ये इधर आके पूरा हो जाए। ठीक है, ये भी हो सकता है। वेरी नाइस। और सोचो। टार्जन स्विंगिंग ऑन अ रोप। नहीं, अगर आप एनिमेशन विजुअलाइज करोगे तो रोप स्विंग होने के बाद का एनिमेशन हो सकता है कि टार्जन यहाँ पे आके इससे कूद के आगे आ चुका है। ठीक है, वो हो सकता है। मैंगो। हाउ दिस कुड बी अ मैंगो? ये खा लिया हुआ, इतना सा खा लिया, ऐसे वाला मैंगो हो सकता है। ठीक है, ये अंदर से इसके सीड। ठीक है, मैंगो भी हो गया। वेरी नाइस। ऑलराइट, और सोचते हैं कुछ। किडनी बीन। वेव्स, ठीक है। ठीक है, ओवरऑल आप सोच पा रहे हो, अच्छा अच्छा। एक नेक्स्ट शेप पे चलें। एप्पल लोगो। नहीं, एप्पल लोगो तो नहीं हो सकता। इस पे देखें। सबसे पहले वेव हो सकती है। और बना दें तो वेव हो जाएंगी। ठीक है। घोस्ट हो सकता है। ठीक है, कप। इस तरह का कप हो सकता है। माउंटेन्स हो सकते हैं। वेरी नाइस, सोचो सोचो, ऐसे दिया हो सकता है। ठीक है, ठीक है। हैट हो सकती है, नाइस। अभी और अच्छा अच्छा चल रहा है दिमाग, ये हैट भी हो सकती है। ऑलराइट, और सोचो। ब्रांच। समथिंग अंडर अ ब्लैंकेट, वेरी नाइस। थोड़ा अब जा रहे हो, बाहर जा रहे हो। वेरी नाइस। ये देखो कितना अच्छा है, समथिंग अंडर अ ब्लैंकेट। ठीक है। यूएफओ। ठीक है, हो सकता है यूएफओ भी। थ्रेड हो सकता है, वेरी नाइस। एक निडल में जाता हुआ थ्रेड हो सकता है। फेस ऑफ अ लेडी विद बैंग्स। इन्वर्टेड आइसक्रीम, इन्वर्टेड आइसक्रीम। ठीक है, ये गिर गई है आइसक्रीम। चार्जिंग वायर।
ठीक है। सीन सोचो, सीन जैसे एक सीन निकाला था बहुत अच्छा, समथिंग अंडर अ बेड। सीन निकल के आया एक पूरा, ऐसा कुछ सोचो। ठीक है, अगली शेप पे चले। इसको बताओ। पोस्ट बॉक्स विद लेटर्स, हाउ? टी शर्ट। ठीक है, हो सकता है। ऐसे फोल्डेड टी शर्ट दिखा सकते हैं। हैंगर भी हो सकता है, यस। सीजर हो सकती है। फोटो फ्रेम अगेन। ओके। यहाँ पे एक एक्सटर्नल बो लगा दिया। एब्स्ट्रैक्ट कार्ड, स्टिकमैन रनिंग। ये सुपर हीरो स्टिकमैन। स्टूडेंट बैक हु इज गोइंग बैक टू स्कूल। बस फिश, फिश हो सकती है, यस। टाई, ठीक है। नेक्स्ट शेप पे चले। अब बताओ। कारपेट, होराइजन, वॉल। सीन सोचो, ये सब छोटी अब इमेजिनेशन को बढ़ाओ, लेवल अप करो। सीन सोचो पूरा कोई। समथिंग लाइंग ऑन द फ्लोर, दिस कुड बी फ्लोर इटसेल्फ। इसके ऊपर कुछ लाइंग कर दो। स्वॉर्ड इन अ स्टैंड। ओके। एन एम्बुलेंस। अ नाइफ। अच्छा देखो, ये भी एक चीज सीखनी है। ठीक है, ठीक है, आई थिंक दैट्स इनफ ऑफ आंसर्स। देखो, जैसे हमने लास्ट कुछ सेशंस में सीखा कि कैसे स्टोरी टेल की जाती है। इससे आगे बढ़े, बीच में एक छोटा सा एग्जांपल दिख गया सामने, तो इसमें देखते हैं। आपने बोला एम्बुलेंस ऑन द रोड, तो आपने ध्यान दिया होगा ये एम्बुलेंस का एक ये लगा के फिर ऐसे मार्क बना दिए। क्या इससे आपको तुरंत कम्युनिकेट हो गया कि ये एक एम्बुलेंस है? ये सुनो। रेड लगाने से? ठीक है, क्यों? इस तरह से स्टोरी टेल होती है। आपने एम्बुलेंस बोला, ऑफ कोर्स ये एम्बुलेंस जैसी दिखे या ना दिखे, बट एक रफ रेफरेंस में जब आपके सामने आया, तो जैसे ही उसे रेड करा, आपको पता लग गया एम्बुलेंस के ऊपर वाली लाइट है। ठीक है, इमरजेंसी लाइट। ठीक है, वापस आते हैं अपनी एक्टिविटी पे। और सोचो। पेशेंट इन द एम्बुलेंस, नहीं नहीं।
ठीक है, नेक्स्ट वन है। बोरिंग तो नहीं लग रहा, ऐसे टाइप करना बोरिंग तो नहीं लग रहा? आप लोग खुद भी बना सकते हो ये सब। ठीक है, ये बताओ। एक एलिमेंट नहीं बोलना, एक एलिमेंट नहीं बोलना, ये रूल बना देते हैं चलो अब, कि एक एलिमेंट नहीं बोलना आपको। नहीं नहीं, एलिमेंट नहीं बोलना, एक किसी एनिमल या कुछ भी एक वर्ड में नहीं बताना। कोई सीन बताओ। ठीक है, नाइस। ये फ्रॉथर से एक कॉफी का स्ट्रगल। ठीक है, ये अच्छा है। और सोचो। गर्ल ब्रशिंग है कर्ली हेयर। ठीक है। और सोचो। अगेन वन वर्ड में नहीं बताना। नो, टोर्नेडो नहीं। वन वर्ड में नहीं बताओ, सीन बताओ। एटलीस्ट एक लाइन लिखो। बेब्लेड फाइटिंग, ओके। यहाँ पे अगर दो बेब्लेड हैं तो इनकी फाइट चल रही है। ठीक है, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, आई एम गेटिंग अ कॉल। या आई एम बैक। कॉफी विद डिजाइन सेंटर। ठीक है, अच्छा सोच पा रहे हो। अब देखो, जो चीज़ आप एक वर्ड में सोच रहे थे, जब उसी एक एनिमल के बारे में सोच रहे थे या एक ऑब्जेक्ट के बारे में सोच रहे थे, अब आप सीन सोचने लगे। ठीक है, ऐसे ही ग्रोथ होती है।
इतनी सी ग्रोथ अभी 5 मिनट में हो गई। ठीक, तो ऐसे ही अब आपको एक चीज जो करनी है, हम छोटे से आज 2 असाइनमेंट होंगे, ठीक है। उसमें पहला असाइनमेंट ये है, यहाँ पे 5 शेप्स बना रहे हैं, ठीक है। उन 5 शेप से सीन बनाना है। इट कुड बी एनीथिंग, आप चाहो तो कैनवा पे बनाओ, आप चाहो तो हैंड ड्रॉन बना लो, उसकी फोटो खींच लेना, ठीक है। लेकिन आपको सीन बनाना है, ठीक है, सीन। जरूरी नहीं है कि आपको बहुत अच्छी ड्राइंग करनी है, ठीक है। ड्राइंग से कोई मार्क्स नहीं है यहाँ पे, यहाँ पे बस आपकी इमेजिनेशन के मार्क्स हैं, ठीक है। और वो कितना भी एक्सटेंडेड सीन हो सकता है, उसमें बस वो शेप को आप थोड़ा बोल्ड कर दोगे। एक एग्जाम्पल दे देते हैं पहले। जैसे अभी ये वाला था, ठीक। अब मैं इसमें बोलूँ कि फॉर एग्जांपल ये आपका असाइनमेंट था, और इस पे फर्स्ट ड्राइंग जो आपने बनाई, उसमें ये बना दिया, ठीक है। ये क्या हो रहा है, क्या समझ में आ रहा है विजुअली? एक बार प्लीज बता दीजिए क्या हो रहा है यहाँ पे इस सीन में। मैन इन अ पूल, कोई भी ऐसे ड्राउन होता जा रहा है, इस तरह का है, ठीक है। सीन समझ में आ गया ना? एक सीन बन गया। यहाँ पे आपको इसको समझने के लिए एक लाइन लिखनी पड़ी, ठीक है। यही एक ये एक्टिविटी का मोटिव है, ठीक है। जिसको समझने के लिए एक लाइन लिखनी पड़े, वो एक वर्ड में ना आ जाए, ठीक है। मतलब ये पूरा एक सीन है, हो सकता है वो 1 वर्ड में डिस्क्राइब हो जाए, दैट इज नॉट अ टारगेट कि उसको एक वर्ड में नहीं लाना, लेकिन मतलब एक सीन बन जाए पूरा, ठीक। तो इससे क्या होगा, आपकी क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन, विजुअलाइजेशन बढ़ेगी, ठीक है। तो अभी 5 सीन बना लें ऐसे। इट कुड बी एनीथिंग, इट कुड बी अ कार डूइंग टोक्यो ड्रिफ्ट, इट वुड बी ड्रिफ्ट, नॉट टोक्यो ड्रिफ्ट, ठीक है। तो फर्स्ट सीन है, इसके स्क्रीनशॉट या फिर मैं एक इमेज भी निकाल के दे दूंगा आपको। ठीक है, फर्स्ट सीन, सॉरी, फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट, फोर्थ एलिमेंट, फिफ्थ एलिमेंट, और फिर एक मास्टर एलिमेंट होगा जो कि सिक्स्थ होगा, ठीक है। चलो ये ज़्यादा टफ हो जाएगा, इसको सिंपल ऐसे रख लेते हैं। ठीक है, असाइनमेंट थोड़ा सा क्रिएटिव है, तो इसलिए पहले उसे समझ लो कि करना है क्या। ये आपके पास शेप्स हैं, इनको मैं दोबारा से हाईलाइट कर देता हूँ। ठीक है, ये शेप्स यूज करनी है, इसका एक छोटा सा सीन बनेगा, वट एवर, जो भी आप सोच पाओ, जितना भी सोच पाओ, ठीक है। ये सेकंड शेप हो गई, ये थर्ड शेप हो गई, ये फोर्थ शेप हो गई, ये फिफ्थ शेप हो गई, ठीक है। और यहाँ पे एक, या ये वाला जो सिक्स फ्रेम बनेगा, इसमें इन सबको यूज करके एक कोई सीन बनाना है, ठीक है। वट एवर, जो भी आप सोचो, या इनसे जो सीन बना रहे हो उनका ऑब्जेक्ट यहाँ पे लाके जिसमें ये सब शेप यूज हो जाए, ठीक है। समझ में आया? असाइनमेंट समझ में आ गया? टफ लग रहा हो तो और बेटर वे में एक्सप्लेन कर दें, सिंपल लैंग्वेज में। आई कैंट रीड द चैट्स,
यस नो कुछ बता दो, समझ में आ गया? क्लियर है? ठीक है। सबको क्लियर है? 41 पार्टिसिपेंट्स हैं यहाँ, सबको क्लियर है? ऐसा नहीं हो कि नेक्स्ट सेशन में कोई बोले कि मुझे क्लियर ही नहीं था या फिर समझ नहीं आया था करना क्या है। ठीक है, इजी है, बिल्कुल नर्सरी क्लास जैसा असाइनमेंट है। सर हाउ व्हाट टू डू इफ यू डोंट गेट आइडियाज? कुछ भी बना दो, कुछ भी जो समझ में आ रहा हो। आइडियाज के लिए सोचो, अपने चारों तरफ देखो, इस तरह की शेप कहाँ है। ठीक है, इस तरह की शेप कहाँ है देखो। आपके पास जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, आपने हेडफोन पहना है, आप लैपटॉप पे हो, आपके पास लैपटॉप पे इस तरह का कुछ एंगल है। ठीक है, अगर आप फॉर एग्जांपल लैपटॉप पे ही होते, जैसे अब एक पर्सन एक्स अगर ये असाइनमेंट सबमिट कर रहा है, ये कर रही है, तो वो क्या कर सकते हैं इस पे, वो देखते हैं। जैसे आपने बोला, ये लैपटॉप बन गया। ठीक है, ये क्या बन सकता है? ये एक पूजा करता हुआ इंसान बन गया। ठीक है, ये क्या बन सकता है? बेरीज बन गई। ठीक है, आंसर मत दो, अभी जस्ट एक एग्जांपल देख रहे हैं। ये कोई सो रहा है। ठीक है, ये क्या बन सकता है? ये कोई हाफ स्लीप में है। ठीक है, सारी शेप यूज हो गई। ठीक है, इजी था। अब ये वाला नहीं बनाना है, ठीक है? जो यहाँ पे बन गया, अब ये नहीं बनाना है, इसके अलावा कुछ बनाना है। ठीक है, और इन सबको मिला के अब ये एक सीन बनेगा। जैसे क्या बन सकता है कि हम इसको उठा दें, यहाँ पे लगा दें, कि ये एक बंदा, ये इंसान यहाँ पे सो रहा है, उसके मुंह के ऊपर ये बेरीज लगा दी, पेड़ के नीचे सो रहा है। ठीक है, फिर पीछे ये कोई दूसरा जना सो रहा है उसी पेड़ के नीचे। ठीक है, सब कुछ एक ही वर्ड आई व्यू में बन रहा है। ये कोई दूसरा जगह अपनी पूजा कर रहा है, और इसका लैपटॉप यहाँ पे रखा है जी, काम छोड़ के सो गया है बेरीज खाने। जो भी है, एक सीन बना दिया। ठीक है, जरूरी नहीं है कि उसमें सब कुछ रिलेट करे। जरूरी क्या है कि उस शेप को यूज करके आपने एक सीन बनाना है। ठीक है, असाइनमेंट समझ में आ गया? दोबारा से आपको शेप्स दिखा देते हैं। इसका स्क्रीनशॉट, या फिर मैं एक स्क्रीन, प्रिया मैम क्या है, इसका स्क्रीनशॉट एक डाल सकते हैं? इट्स वेरी लाइक इजी टू जस्ट रिमेंबर दी शेप्स। ऐसे भी आप अगर Yes. चाहें तो आप अपने कॉपी पे भी बना सकते हैं, एक रफ में। ठीक है, 5 शेप्स हैं और छठा एक सीन बनाना है पूरा, इन सबको मिला के जो भी आप इन शेप से बनाओगे। ऑलराइट, तो अब इस वाले फन एक्टिविटी को क्लोज करते हैं, और अब आते हैं अपने
अब जैसे हम एच एम डी ग्लोबल की बात कर रहे थे, नोकिया की बात कर रहे थे, तो हमने रिसर्च करके क्या देखा कि ब्रांडिंग किसे कैसे हो रही है। बहुत ही कलरफुल प्रमोट कर रहा है ये ब्रांड अपने जो है प्रोडक्ट्स को। ठीक है, कलरफुल प्रमोट कर रहा है, फन स्टाइल में दिखा रहा है, जैसे देखो इमोजीज हैं। ठीक है, हर जगह कलर्स ही कलर्स हैं, पूरे उस पे कलर्स ही कलर्स हैं। अगर हमने इसने एक मॉडल भी यूज करा है तो वो भी कलर्स ही हैं पीछे। ठीक है, तो पूरी ब्रांडिंग कैसे समझ में आई हमें कि नोकिया जो है कलरफुल तरीके से फ्रेंडली बात कर रहा है। ठीक है, अपने रिसेंट जो स्टाइल है उस पे। ठीक है, तो अब यहाँ से आपको एक इनपुट मिल गया कि ब्रांड का जो वाइब है वो फन है। सर हमें कैनवस पे बनाना है, फोर शीट पे, वेयर एवर यू वांट, जो भी है आप बस अच्छा सोचो। कहाँ सोच रहे हो, कैसे उसको बना रहे हो, दैट डजेंट मैटर, कहीं भी बना दो। आपको कैनवा पे बनाना है, आपको हैंड से बनाना है, स्केच करना है, कुछ भी करो। ठीक है, सिंपल एक्टिविटी है उसका। लाइक मन में इतना कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ, सिंपल एक्टिविटी है, जैसे भी एग्जीक्यूट करना है। आई जस्ट वांट कि आप सोचो, जितना भी ज्यादा सोच सकते हो, जितना भी क्रिएटिव सोच सकते हो। हाँ, कुछ भी कर सकते हो। ब्रांड ने अगर कुछ करा है, वो तो ऐड बनाना था आपको, आप ऐड कोई सा भी बना सकते हो। बस कमी क्या हुई, हमने जो डिस्कस करी आज, सेकंड टास्क अभी नहीं दिया है। सेकंड टास्क अभी बात कर रहे हैं। एक्टिविटी सिंपल थी जो अभी स्क्रीनशॉट दिखाया। शैल आई शो इट अगेन। ये सारी शेप्स को यूज करके आपको, ठीक है, चीज़ें बनानी है जो भी एक्टिविटी करी हमने, और फिर बाद में जो भी आप बनाओगे, ऑब्जेक्ट हो चाहे शेप हो चाहे सीन हो, वो आप उससे मिला के एक सीन बना दोगे यहाँ पे 6 नंबर पे। ठीक है, कोई बहुत फेयर करने की भी नीड नहीं है, आप नॉर्मल रफ बनाओ। ठीक है, आपको क्रिएटिविटी इमेजिनेशन बढ़ानी है, अपनी विजुअलाइजेशन पावर बढ़ानी है। आप यहाँ स्केचिंग नहीं कर रहे हो अभी। ठीक है, स्केचिंग के लिए अलग से क्लासेस कर सकते हो आप। ठीक है, वो चीज़ अलग है। यहाँ पे आपको क्या दिखाना है, कितना अच्छा सोच सकते हो, कितना विजुअलाइजेशन पावर स्ट्रांग बना सकते हो। तो खूब सोचो। एक आइडिया आ रहा है उसको पार्क करो, अच्छा लग रहा है उसको पार्क करो और सोचो। तीन चार आइडिया है, उनमें से जो बेस्ट लग रहा है उसको बनाओ। ठीक है। ठीक, तो अब हमें क्या पता लगा था कि नोकिया की वाइब जो है फन वाइब देनी है। देखो, जैसे कहा था, गूगल पे नहीं जाना, वेबसाइट पे जाना है। ठीक है, वेबसाइट पे भी देखो कलरफुल पोर्ट्रे कर रखा है। यहाँ से आपको इमेजेस मिल जाएंगी। ठीक। अब जैसे अपने आप सबने बनाए थे असाइनमेंट, उन सबको बनाने का एक आइडियल प्रोसेस क्या होता। जो कुछ ने फॉलो करा, जो नहीं कर पाए उनको अब याद रखना है कि आइडियल ऐसा असाइनमेंट बनाने के लिए क्या प्रोसेस होगा। हमने क्या करा, सबसे पहले आप डिजाइनर हो, आपको सेल करना है। आप देखो कि कंपनी बात कैसे कर रही है। सबसे पहले हमने इंस्टाग्राम रिसर्च कर लिया, हमें वाइब पता लग गई कि देखो कितने फ्रेंडली वाइब बना रहे हैं। ठीक है, सब कुछ कलरफुल, कोई भी एड बोरिंग नहीं लग रहा। ठीक है, कलरफुल दे रहे हैं, देखो कितनी अच्छी फ्रेंडली वाइब दे रहे हैं थंबनेल में भी। अब हमने क्या करा, प्रोडक्ट क्या अपडेटेड चल रहा है।
उसके लिए वेबसाइट गए। ये रही वेबसाइट। वेबसाइट पे देखा कि टेक्स्ट बड़ा बड़ा लिखते हैं ये, जो हीरो कॉपी होती है। हीरो कॉपी मतलब जो सबसे मेन टेक्स्ट होता है, उसको बड़ा बड़ा लिखते हैं। ठीक है। और नोकिया को प्रमोट करते हैं, अपनी पेरेंट कंपनी को नहीं, ब्रांड को प्रमोट करते हैं। ब्रांड है नोकिया, पेरेंट कंपनी है HMD। ठीक है, ये चीज़ फर्स्ट सेशन में पढ़ी थी या सेकंड सेशन में, याद है? ठीक है, भूल तो नहीं गए? ब्रांड अलग है, कंपनी अलग है। ठीक है। तो अब ब्रांड क्या है? नोकिया। नोकिया को प्रमोट करते हैं ये। तो हमने ये देख लिया, क्योंकि सबसे ऊपर भी नोकिया, आपको पूरी वेबसाइट पे नोकिया नोकिया बड़ा बड़ा लिखा दिख रहा है हर जगह। ठीक है। इमेजेस आपको यहाँ मिल गई हैं। अब क्या वो प्रमोट कर रहे हैं? देखो, बाउंडलेस बैटरी। ठीक है, मतलब बड़ी बैटरी लाइफ है। देखो, अच्छा देखो, कॉमिक सीन में भी प्रमोट कर रहे हैं कि बहुत ही लाइक फन वाइब है यानी इस प्रोडक्ट की। ठीक है, स्नेक का नया गेम आ गया है। ठीक है, स्नेक के बोरिंग गेम को अब कलरफुल बना दिया है। ठीक है। अब इससे क्या पता लगे हमें? कि फीचर्स कुछ ऐड हुए हैं जो अब हमें प्रमोट करने हैं। यहाँ से आपको हाई रेस इमेजेस मिल जाएंगी। कुछ भी आपको ऐसा फीचर जो आपको अपने ऐड में लगाना है, आप जैसे सोच रहे हो कि मैं प्रिंट वाला ऐड बनाऊंगा, या मैं अवेयरनेस वाला ऐड बनाऊंगी, या मैं ऑफर वाला ऐड बनाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए आप यहाँ ऑफर अपने हिसाब से कुछ भी दे सकते हो, डमी ऐड है। ठीक है। लेकिन आपको वाइब पता लगी, ठीक है, कि मुझे इस तरह का कुछ वाइब देनी है, तो आप यहाँ से लेके उसके बाद बनाना स्टार्ट करोगे। ठीक है। अब इन सब चीज़ों के लिए, अब बनाने के लिए आप कुछ भी सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो जो चीज़ सॉफ्टवेयर के बियॉन्ड होती है, जो चीज़, जो थंब रूल्स फॉलो करने होते हैं, वो यही होते हैं। सर, कैन वी गिव अवर आइडिया टू AI? देखो, AI पे भी हम आएंगे, डोंट वरी, आएंगे नेक्स्ट सेशन में। ठीक है। बट अभी आप देना चाहते हो, बिल्कुल दो। देर इज नो बाउंडेशन कि AI यूज़ नहीं करना है, आप जितना करना चाहते हो सब कुछ करो। बट वो ऐड AI यूज़ करने के बाद भी टू द पॉइंट होना चाहिए। वो नहीं है तो फिर तो AI का सही यूज़ ही नहीं हुआ। ठीक है। ठीक है, तो असाइनमेंट नंबर 2 क्या है? असाइनमेंट नंबर 2 है कि जो प्रोसेस अभी बताया कैसे करना है, इसको लेके सेम ऐड बनाना है जो पिछली बार मिला था, नोकिया 3310 पे। ठीक है। ऑफर, अवेयरनेस, वट एवर यू थिंक, आपको जो डालना है वो डालिए। ठीक है, लेकिन अब ऐड सही होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आपको प्रोसेस पता लग गया। अब इसके बाद पुराना नोकिया यूज करोगे तो फिर तो एज अ डिजाइनर आप लैग कर रहे हो। अब बात आती है वीडियोस की। ठीक है। अब कई बार कई जगह इमेज का कॉन्सेप्ट चलता है, कई बार वीडियो कॉन्सेप्ट चलता है। ठीक है, ये वीडियो ऐड था। सेम इमेज ऐड भी बन सकता है। लेकिन वीडियो ऐड कब काम आते हैं और वीडियो ऐड क्यों बनते हैं? स्टोरी टेलिंग, कई बार चीज़ें जब इमेज ऐड में, जब आप एज अ डिज़ाइनर, जब आप ऐड बनाओगे, स्टोरी टेलिंग करोगे, ग्राफिक डिज़ाइन करोगे, उसके बाद उसमें वीडियो एडिटर का भी रोल आता है। ठीक है। उसके लिए उसका काम क्या होता है कि आपने जो इमेज बनाई, फॉर एग्जांपल आपने एक पोस्टर बनाया, आपने कई मूवीज़ के भी देखे होंगे, मोशन पोस्टर बनते हैं। ठीक है। तो मोशन पोस्टर भी इसीलिए बनते हैं कि उस इमेज में थोड़ी सी लाइफ डालने के लिए। ठीक, तो ये एक थोड़ा सा लेवल अप होता है कि वीडियोस जो है इमेज से थोड़ा सा
ज़्यादा एनहेंस करके स्टोरी टेल करती हैं, क्योंकि उसमें आपके पास एक ही स्क्रीन पे, एक ही फ्रेम पे मल्टीपल चीज़ें मूव करने को होती हैं। ठीक है, तो आप एग्जिट करा सकते हो कोई चीज़ इंट्रोड्यूस करा सकते हो। ठीक है, तो इमेजेस, जब आप इमेज डिज़ाइनर बन गए, आपने एक पोस्टर बना लिया, अब उसको थोड़ा सा एनहेंस करने के लिए, अगर वो डिजिटल मीडिया के लिए जा रहा है, ठीक है, एज अ मेटा ऐड जा रहा है, तो आप उसको थोड़ा सा एनिमेट भी कर सकते हो। जैसे अगर आपका ये प्रोडक्ट है, ये टेक्स्ट लिखा है बड़ा बड़ा, ठीक है, यहाँ पे ऑफर है, और यहाँ पे शॉप नाउ का बटन है। ठीक है, सिंपल सा प्रोडक्ट है, और पीछे अच्छे से बैकग्राउंड लगे हैं। अब जब इसको मोशन पोस्टर बनाएंगे तो क्या होगा, आप इसमें थोड़ा थोड़ा मोशन डाल दोगे, जैसे ये अप डाउन थोड़ा सा मूव करेगा, विगल करेगा, टेक्स्ट टाइप होके आ सकता है, पहले कुछ नहीं है फिर टाइप होके आ गया। ठीक है, या ऑफर, ये जो ऑफर है ये पॉप हो रहा है, कभी थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, कभी थोड़ा सा छोटा हो रहा है, कभी बड़ा हो रहा है। ठीक है, स्केल अप कर रहा है, स्केल डाउन कर रहा है। ठीक, तो इस तरह से एक इमेज ऐड में थोड़ी सी लाइफ आ जाती है। तो वहीं पे बस थोड़ा सा काम आता है मोशन डिजाइनर का। ठीक, अब एनिमेशन भी होते हैं, 2D, 3D। ठीक है, वो एक अलग फील्ड है। ठीक है, इट्स अ पार्ट ऑफ डिजाइन, बट इट्स अ पार्ट ऑफ क्रिएटिव इंडस्ट्री, बट ग्राफिक डिजाइन से अलग है फिर वो। ठीक है, उसमें क्या होता है, ग्राफिक डिजाइन की अगर आपको याद हो, फर्स्ट सेशन में बताया था कि एक इलस्ट्रेटर की जॉब होती है, जो इलस्ट्रेट करता है, जिसने फॉर एग्जांपल ये गाड़ी बना दी है, ठीक है, कार्टून गाड़ी। अब ये काम उसका डन हो गया। अब मोशन आर्टिस्ट जो होगा, वो इसको लेके गया इस फाइल को, उसने यहाँ पीछे से अपना स्मोक निकाला, लूप पे चला दिया, स्मोक निकल रहा है, खत्म हो रहा है। ठीक है, ये काम उसका क्या था, इसको लाइव देना। ठीक है, वो अपने सॉफ्टवेयर पे ले जाएगा इस गाड़ी को। इस गाड़ी को यहाँ से यहाँ ले जाएगा वो। ठीक है, यहाँ से यहाँ ले जाएगा। समझ में आ गया। ठीक है, तो ये इंडस्ट्री अलग होती है। इसमें फिर आप जो है वीडियो एडिटिंग सीखते हो, तो ये डिज़ाइन, ग्राफिक डिज़ाइन से लाइक एक ही इंडस्ट्री के सब पार्ट्स हैं। तो इलस्ट्रेटर का काम होगा उस चीज़ को डिज़ाइन करना, फिर जो मोशन ग्राफिक आर्टिस्ट है वो उसको फिर एनिमेट करेगा, तो वो एक अलग जॉब होती है। तो इसी तरह से जब आप डिज़ाइनर बन जाओगे, ग्राफिक डिज़ाइनर, तो आप एक ऐड बनाओगे, उसको अगर मेटा पे कई बार रिक्वायरमेंट होती है कि उसको और एंगेजिंग बनाना है, और स्टोरी सेल करने के लिए, तो उसमें ऑफर पे हाईलाइट करने के लिए, तो किसी छोटे से, अगर आपका टेक्स्ट कई बार ज़्यादा है, तो आप चाहते हो कि थोड़ा टेक्स्ट आए, फिर वो चला जाए, फिर दूसरा टेक्स्ट आए। ठीक है, तो एक ही ऐड में, एक इतने से स्पेस में ही दो चीज़ें आप कम्युनिकेट कर सकते हो। वहीं कंपैरेटिवली अगर आपको सिर्फ इमेज देनी होती, तो आपको ज़्यादा टेक्स्ट लिखना पड़ता, इतना सारा लिखना पड़ता। ठीक है, अब अगर मान लो नहीं देनी है, उसका वीडियो ऐड बनाना है, तो ये हट गया, पहले ये दो आए, फिर ये दो एग्जिट हो गए, फिर अगले दो आ गए। ठीक है, तो सेम स्पेस पे ज़्यादा काम हो गया। समझ में आया कैसे थोड़ा सा एनहेंस हो जाती है चीज़ बस। तो मोशन मोशन का काम, एनिमेशन का काम इतना ही होता है, चीज़ों में लाइफ ऐड करना, स्टैटिक चीज़ों में। ठीक, वो डिज़ाइनर, आप पहले बेसिक डिज़ाइनर सीख लोगे, आप ग्राफिक डिज़ाइनर बन जाओगे, वो उसके बाद आपको एनहेंस करने के लिए है कि आप उसके बाद अपनी फील्ड एनहेंस करो। ठीक है, ये चीज़ें दोनों असाइनमेंट का क्लियर हो गया आज। पहला असाइनमेंट, फन कुछ भी बनाओ। ठीक है, नो जजमेंट वहाँ पे। दूसरा असाइनमेंट, सीरियसली आपको बिल्कुल सही प्रोडक्ट चूज करके, जो लास्ट टाइम गलती करी, ठीक है, और सही ब्रांडिंग चूज करके बनाना है। ठीक है। ठीक है, ये भी जैसे ब्रांडिंग, ये थोड़ा बहुत सही था, दिस वन। अदरवाइज बाकी में फन वाइब लानी है, जैसे नोकिया कर रहा है, इसकी वाइब फिर भी थोड़ी सी मिलती जुलती है जो अभी नोकिया कर रहा है।
यस, यू हैव टू रीमेक द प्रीवियस वन विद राइट प्रोडक्ट. ठीक है. यस, मेक इट ऑन नोकिया ओनली, सेम प्रोडक्ट. ठीक है, बोरिंग तो नहीं लग रहा है नोकिया पे बनाना? अगर डिजाइनर बना है और आपके पास मान लो क्लाइंट एक्स आ गया, उसका वाई प्रोडक्ट है, तो आप उसको ये नहीं कह सकते कि नहीं इस पे नहीं बनाना, जेड पे बनवा लो. वो तो चला जाएगा. ठीक है. तो ये थोड़ा सा आपको लेके चलना होगा कि हाँ मेरे पास ये प्रोडक्ट आया है, तो अब मुझे उसको एंजॉय करना है. ठीक है, इसीलिए इतना ऐसा प्रोडक्ट दिया है जो किसी को बोरिंग लग सकता है, किसी को लग सकता है कि इस पे क्या ही बना है. ठीक है, बट रिसर्च करोगे तो आप सब कुछ बना दोगे. वो बहुत फन ब्रांडिंग के साथ मार्केट में है. तो आप उसकी फन ब्रांडिंग को यूज़ करके, उसके जितने भी फीचर्स हैं इसको यूज़ करके, ओवर क्राउडेड नहीं, मिनिमल बनाओ. हम बार बार शुरू से बात कर रहे हैं, मिनिमल डिजाइन्स बनाओ. ठीक है, डिज़ाइन अच्छी बनाओ, स्टोरी टेल करें. ठीक है, स्टोरी टेलिंग नहीं थी अभी कहीं. ठीक है, स्टोरी टेल करने वाली डिज़ाइन बनाओ. फीचर्स मत बेचो, स्टोरी टेल करने वाली, कम्युनिकेटिंग वाली डिज़ाइन बनाओ. मतलब सोचो, बनाने का नहीं, अभी आप सेल नहीं कर रहे हो इनसे, सोचो बनाने का. तो ऑब्वियसली अगर आप 500 टाइम्स का बेटर बनाने का सोच रहे हो, तो एटलीस्ट नहीं तो 50 टाइम्स बेटर तो बनेगा इससे. ठीक है, एग्जीक्यूशन में कुछ तो इम्प्रूवमेंट आएगा. ठीक है, तो स्टोरी टेल करने का सोचो. कलरफुल वाइब है, किसी को किड को दिखाओ. एआई जनरेशन आपको यूज़ करना है, बिल्कुल करो. ठीक है, किसी किड को गेम खेलते हुए दिखाओ, या इसके अंदर का गेम दिखाओ. ठीक है, उसके पीछे स्नेक दिखा दो. कुछ भी दिखा दो, लेकिन ब्रांडिंग सही यूज़ करनी है और प्रोडक्ट सही यूज़ करना है. ठीक है, ये क्लियर हो गया सबको? अभी किसी के कोई भी क्वेश्चन है, बिल्कुल ओपनली आप लोग पूछो. पिछले से किसी सेशन के कोई क्वेश्चन है वो भी पूछ सकते हो. देर इज नो बाउंडेशन. डोंट हेजिटेट. ओके. साइट एप्स नेम फॉर डिजाइन एंड इंस्पिरेशन. ओके. फर्स्ट वन इज Pinterest, सेकंड वन इज, ये जरूर नोट कर लेना, एआई जनरेशन इज अलाउड बट यूज द एआई जनरेशन. पूरा एआई पे मत डालो. ठीक है, उसको यूज करो. एआई से कोई एलिमेंट बनवाओ अगर आपको चाहिए, मोबाइल ऐसे हो ऐसे हो. ठीक है, दो साइट बता दें आप. दिस इज ट्रिपल बी, ड्रिबल. ठीक है, ये ड्रिबल आपको जरूर एक्सप्लोर करनी है. साइट ओपन करके भी दिखा सकता हूँ, बट वो अप्रोच नहीं लेने. क्यों? क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में जब तक कोई चीज़ नहीं फीड होती है, जब तक बाय डिफॉल्ट लर्न नहीं होती, आप ओपन जब तक नहीं करोगे तब तक वो लर्निंग नहीं मिलेगी. आप ओपन करो साइट, रिसर्च करो, ढूंढो उसे कहाँ मिलेगी ये साइट. ठीक है, आई होप किसी ना किसी ने ओपन कर भी ली होगी अभी तक. Pinterest से लो इंस्पिरेशन, ड्रिबल से लो इंस्पिरेशन. देखो ब्रांड क्या कर रही हैं. ब्रांड के इंस्टाग्राम से लो इंस्पिरेशन, सबसे इंपॉर्टेंट. ठीक है, एनी अदर क्वेश्चन? कुछ भी क्वेश्चन है जो भी पूछना है. कोई क्वेश्चन नहीं, सब क्लियर है. ठीक है, आई गेस देन एवरीथिंग इज क्लियर. ओवर टू यू, प्रिया मैम. आई हैव, like, that's all from my side.
Sir, Thank you dribble so is much, sir. okay. So, sir, please share these two assignments to in group for better clarity to students, Okay, क्योंकि फिर वही क्वेरीज आएंगी। सो अच्छा, आप ठीक है। शेयर कर दीजिएगा ग्रुप में। ओके ओके। सो एंड दिस सेशन हियर, ऑल डन। या श्योर। ओके, थैंक यू एवरीवन। ऑलराइट, बाय, गुड डे।